हेलो दोस्तों, वेलकम टू वैभव कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का हिंदी थ्योरी और एमसीक्यू सब कुछ देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है एसईओ से आप क्या समझते हैं। आंसर, एसईओ सरल शब्द में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है ताकि वह गूगल, बिंग आदि जैसे सर्च इंजनों में उच्च रैंक पर हो। ऐसा कई कारक है जिन पर हमें वेबसाइट अनुकूलन के लिए विचार करने की आवश्यकता है। अनुकूलन अधिक ट्रैफिक प्राप्त करने और उच्च रैंक प्राप्त करने में मदद करता है। यही होता है एसईओ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, छापा का छापा आएगा। ठीक है, हम लोग जो बताते हैं वही सेम टू सेम आता है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक हैट और वाइट हैट एसईओ में क्या अंतर है। तो सरल शब्दों में ब्लैक हैट एसईओ गूगल पर रैंक करने के अवैध तरीके हैं, जबकि वाइट हैट एसईओ सही तरीके का पालन करके गूगल पर सही तरीके से रैंक कराना है। कुछ ब्लैक हैट तकनीकों अधिक ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए छिपे हुए लिंक या विज्ञापन लिंक पर रीडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, अगला है वाइट हैट तकनीकी आपके लेख को रैंक करने के लिए सही मात्रा में कीवर्ड का उपयोग करना है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल मार्केटिंग क्या है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन से अक्सर एग्जाम में पूछता है डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या है लिखेंगे यहाँ पर आंसर। डिजिटल मार्केटिंग एक तेज़ी से बदलता क्षेत्र है जिसने पारंपरिक मार्केटिंग पर कब्जा कर लिया है। मार्केटिंग आपके ब्रांड या व्यवसाय को बढ़ावा दे रही है और डिजिटल मार्केटिंग उपलब्ध नवीनतम रुझानों और तकनीकों का उपयोग करके मार्केटिंग कर रही है। इसमें एसईओ, एसईएम, पीपीसी, एसएमएम, फेसबुक मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आदि शामिल है। क्लियर इतना आंसर, बिल्कुल सिंपल सा सर समझे। अगला क्वेश्चन है चौथा, आप पारंपरिक मार्केटिंग की तुलना में डिजिटल मार्केटिंग को क्यों प्राथमिकता देंगे। यहाँ लिखेंगे आंसर। उत्तर, पारंपरिक मार्केटिंग बिलबोर्ड, टीवी विज्ञापनों के माध्यम से विज्ञापन है, जबकि डिजिटल मार्केटिंग लक्षित मार्केटिंग और इसलिए यह अधिक प्रभावी है। आज की दुनिया में अखबार पढ़ने वाले लोग सोशल मीडिया पर पढ़ने वाले लोगों की तुलना में कम है। टीवी विज्ञापनों और समाचार पत्रों के विज्ञापन की कीमत फेसबुक या गूगल पर विज्ञापन की तुलना में बहुत अधिक है। क्लियर आंसर, सब लिखना पड़ेगा आपको। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बच्चे जुड़े हैं और बेनिफिट उठा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल मार्केटिंग के विभिन्न क्षेत्र कौन से हैं। आंसर लिखेंगे कुछ लोकप्रिय प्रकार। पहला फेसबुक मार्केटिंग, दूसरा गूगल एडवर्ड्स, तीसरा मोबाइल विपणन, चौथा ईमेल व्यापार, पाँचवा एसईओ और छठा एसईएम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुछ कीवर्ड टूल्स कौन से हैं। आंसर, ऐसे कई कीवर्ड टूल्स हैं जैसे पहला उबेर सुझाव, दूसरा एडेफ्स कीवर्ड एक्सप्लोरर, तीसरा कीवर्ड tools.io, चौथा मोज, पांचवा गूगल सर्च कंसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन पेज और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बीच क्या अंतर है। ऑन पेज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के बीच में अंतर क्या है। सबसे पहले आंसर लिखेंगे यहाँ पर। उत्तर, वेबसाइट रैंकिंग कारक विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। एसईओ विज्ञापनों के लिए पैसे दिए गए बिना आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला रहा है। एसईओ दो प्रकार के होते हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। इस तरीके से लिखना पड़ेगा। फिर लिखेंगे ऑन पेज एसईओ खोज इंजन के लिए सामग्री को कुशल बनाकर वेबसाइट की रैंक पर सुधार करना, ताकि यह पहचाना जा सके कि आपकी सामग्री उपयोगकर्ताओं के लिए प्रासंगिक है। अब लिखेंगे यहाँ पर ऑफ पेज डोमेन अधिकारी वाली अन्य वेबसाइटों से अपनी वेबसाइट के लिए बैंक लिंक प्राप्त करके बाहर सोशल मीडिया पर अपनी वेबसाइट का प्रचार करना, सोशल मीडिया आयोजनों में अपनी वेबसाइट का प्रचार करना, अतिथि ब्लॉगिंग आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
लॉन्च टेल कीवर्ड क्या है? लॉन्च टेल कीवर्ड लंबे खोज शब्दों का एक संयोजन है जो गूगल पर खोजे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए एक कीवर्ड जूते हो सकता है, लेकिन एक लॉन्च टेल कीवर्ड 500 रुपये से कम के जूते होगा। मतलब एक कोई जूता लिखता है कीवर्ड में और एक लिखता है 500 रुपये से कम के जूते, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो यही 500 रुपये से कम के जूते जो कीवर्ड है, ये कीवर्ड सर्च बार में अच्छा रिस्पॉन्स देता है। यही होता है हमारा लॉन्च टेल कीवर्ड। ठीक है, आगे लॉन्च टेल कीवर्ड अधिक सटीक खोज है जो लोग किसी खोज इंजन पर करते हैं। ऐसे कीवर्ड शामिल करने से आपकी सामग्री पर अधिक ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है बैंक लिंक क्या है? बैंक लिंक क्या है? उत्तर लिखेंगे यहाँ पर, किसी ऐसे वेबसाइट से आपकी वेबसाइट पर वापस आने वाले लिंक जिसकी डोमेन ऑथोरिटी उच्च हो और गूगल पर उसका रैंक अच्छी रैंक है, बैंक लिंकिंग कहलाता है। उदाहरण के लिए यदि www.yourstory.com मेरे ब्लॉग के पीछे बारे में एक लेख लिखता है और मेरे ब्लॉग पर एक लिंक देता है, तो मुझे उनकी वेबसाइट से एक बैंक लिंक मिलता है। उनकी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और डोमेन ऑथोरिटी 82 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कुछ ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ कारकों के नाम बतावे। उत्तर लिखेंगे आंसर। कुछ ऑन पेज एसईओ कारक, पहला मेटा विवरण जोड़ना जिसमें कीवर्ड हो। दूसरा, अपने ब्लॉग के पहले 100 शब्दों में कीवर्ड जोड़ना। तीसरा, पृष्ठ गति में सुधार। चौथा, H1 H2 H3 टैग जरूरी है। चौथा, आउटबाउंड और इनबाउंड लिंक की अच्छी संख्या। पांचवा छठा हो गया कीवर्ड समृद्ध शीर्षक। अब यहाँ पर है कुछ ऑफ पेज एसईओ कारक। पहला है अतिथि ब्लॉगिंग, दूसरा है सोशल मीडिया पर प्रचार और तीसरा है बैंक लिंक्स प्राप्त करना। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं MCQS। जितने बच्चे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं देखते हैं MCQS। चलिए देखते हैं दोस्तों MCQS। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग का सही चित्रण है? ऑप्शन ए ईमेल व्यापार, ऑप्शन बी सामाजिक मध्यम बाजारीकरण, ऑप्शन सी वेब मार्केटिंग और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डी वेब ऊपर के सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है डिजिटल मार्केटिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऑप्शन ए डिजिटल मार्केटिंग केवल ऑफलाइन ही की जा सकती है। ऑप्शन बी डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन नहीं की जा सकती है। ऑप्शन सी डिजिटल मार्केटिंग में वस्तुओं और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। और ऑप्शन सी सामान्य तौर पर डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग के रूप में समझा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग ऑफलाइन नहीं की जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में हमारे पास कितने प्रकार के स्तंभ होते हैं? ऑप्शन दिया है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन डिजिटल मार्केटिंग प्रक्रिया में शामिल है? ऑप्शन ए RSA, ऑप्शन बी ध्वनि प्रसारण, ऑप्शन सी पॉडकास्टिंग, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट या होम पेज का फ्रंट पेज बनाते समय क्या ध्यान रखा जाता है? ऑप्शन ए अन्य वेबसाइटों के संदर्भ, ऑप्शन बी कंपनी के बारे में एक संक्षिप्त विवरण, ऑप्शन सी वेब डिजाइनर द्वारा जीते गए पुरस्कारों की संख्या दर्शाने वाले लोग, और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइए।
ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए फटाफट से। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें उपकरण, तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्रौद्योगिकी या सिस्टम को शामिल करके विपणन हासिल किया जाता है? ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए इंटरनेट विपणन, बी सीधा विपणन, सी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग या डी संवाद मूलक व्यापार। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। सी हो जाएगा, जो बच्चे सी लगाए बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी खोज इंजनों को विशेष रूप से आवश्यकता नहीं है? ऑप्शन ए खराब उपयोगकर्ता अनुभव, ऑप्शन बी कीवर्ड स्टफिंग, ऑप्शन सी लिंक खरीदना या ऑप्शन डी ऊपर के सभी। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर के सभी। डी हो जाएगा, सभी का हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल पेज रैंक का प्रभाव छोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन ए किसी वेबसाइट के पृष्ठ पर आने वाली लिंक को दर्शाने वाला पाठ, ऑप्शन बी किसी वेबसाइट के पीछे पेज पर आने वाला लिंक की कुल संख्या, ऑप्शन सी किसी वेबसाइट के पेज पर इनबाउंड लिंक प्रदान करने वाली साइट का विषय, या ऑप्शन डी इस पृष्ठ पर आउटबाउंड लिंक की संख्या जिसमें किसी वेबसाइट के पृष्ठ इनबाउंड लिंक होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा, जो बच्चे लगाए हैं, बी बिल्कुल सही है, किसी वेबसाइट के पेज पर आने वाले लिंक की कुल संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एफ पेज का पूर्ण रूप है? ऑप्शन ए सभी लिंक के लिए निःशुल्क, ऑप्शन बी एलेक्सा के लिए निःशुल्क, ऑप्शन सी वैकल्पिक लिंक के लिए निःशुल्क, ऑप्शन सी सभी खोज इंजन के लिए निःशुल्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सभी लिंक के लिए निःशुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलन रणनीति का सही चित्रण है? ऑप्शन ए ऑरेंज हैट तकनीकी, ऑप्शन बी ग्रे हैट तकनीकी, ऑप्शन सी छायादार टोपी तकनीकी, ऑप्शन डी ब्लू हैट तकनीकी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रे हैट तकनीकी। जो बच्चे बी लगाए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। डैश खोज रैंकिंग में बाधा डालने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए किसी भी यादृच्छिक वेबसाइट से अपनी वेबसाइट से जोड़ना, आपकी पृष्ठभूमि पृष्ठों के समान टेक्स्ट रंगों का उपयोग करना, पेज टेम्पलेट को अपने पेज टेम्पलेट में एकीकृत करना, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपकी पृष्ठभूमि पृष्ठों के सामने टेक्स्ट रंगों का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है, बिल्कुल पीडीएफ इसका दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक के रैंकिंग एल्गोरिथम का सही नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए फेस रैंक, ऑप्शन बी किनारे रैंक, ऑप्शन सी रैंक की तरह, और ऑप्शन डी पृष्ठ रैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी एज रैंक। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी हो जाएगा, किनारे का रैंक होता है, इसको एज रैंक कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए मोबाइल से संबंधित ब्लॉग, ऑप्शन बी ब्लॉग किसी व्यक्ति के बजाय कंपनियों द्वारा पोस्ट किए जाते हैं, ऑप्शन सी सीमित व्यक्तिगत पोस्ट वाले ब्लॉग जो आमतौर पर वर्णगणना द्वारा सीमित होते हैं, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी सीमित व्यक्तिगत पोस्ट वाले ब्लॉग जो आमतौर पर वर्णगणना द्वारा सीमित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशुल्क व्यवसाय खातों के लिए एक लिंक्डइन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का नाम बताइए। ऑप्शन ए चित्र पोस्ट करने की सुविधा प्रदान करें, ऑप्शन बी लोगों से सीधे जुड़ने और संदेश भेजने की सुविधा, ऑप्शन सी समूह में पेस्ट करने वाले समूह बनाने की क्षमता, ऑप्शन डी उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करने की क्षमता।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, लोगों से सीधे जुड़ने और संदेश भेजने की सुविधा। अगला क्वेश्चन है, साइट ट्रैफिक बाजार मूल्य का आकलन करने में किस प्रकार की मदद कर सकता है? ऑप्शन ए, समग्र साइट ट्रैफिक का अनुसरण किया जा सकता है और मार्केटिंग के प्रभाव को एक सामान्य विचार निर्धारण किया जा सकता है। ऑप्शन बी, साइट ट्रैफिकिंग और मार्केटिंग के बीच कोई संबंध नहीं। ऑप्शन सी, विज्ञापन रिसीवर्स को एक विशिष्ट लैंडिंग पृष्ठ पर भेज सकते हैं जैसे ट्रैक किया जा सकता है। ऑप्शन डी, कंपनी के वेबसाइट से उत्पाद की बिक्री का श्रेय सीधे विपणन अभियान को दिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा सी, विज्ञापन रिसीवर्स को एक विशिष्ट लैंडिंग पृष्ठों पर भेज सकते हैं जैसे ट्रैक किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिव मार्केटिंग को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, एक विपणन विभाग जिसमें कई कर्मचारी शामिल है। ऑप्शन बी, किसी संगठन का ब्रांड मूल्य। ऑप्शन सी, विपणन सामग्री वितरण करने के लिए संगठन द्वारा शुरू की गई योजनाओं का एक सेट। ऑप्शन डी, विपणन सामग्री और उसके आविष्कारी पहलू। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विपणन सामग्री और उसकी आविष्कारीन पहलू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही संक्षिप्त नाम CMS है? ऑप्शन ए, सामग्री रख रखाव साइट। ऑप्शन बी, सामग्री रख रखाव प्रणाली। ऑप्शन सी, सामग्री प्रबंधन प्रणाली। ऑप्शन डी, सामग्री विपणन प्रणाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सामग्री प्रबंधन प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामग्री विपणन रणनीति को की सही भूमिकाओं और जिम्मेदारी को परिभाषित नहीं करता है? ऑप्शन ए, एक रणनीति जो अपने लक्षित दर्शकों को आकर्षित करने और वापस बुलाने की कोशिश करती है। ऑप्शन बी, एक विपणन रणनीति दृष्टिकोण। ऑप्शन सी, सोशल मीडिया मार्केटिंग का दूसरा नाम। और ऑप्शन डी, एक ऐसी तकनीकी जो अपने उपयोगकर्ताओं दर्शकों के लिए मूल्यवान और प्रासंगिक सामग्री बनाने और वितरण करने के लिए अधिक केंद्रित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सोशल मीडिया मार्केटिंग का दूसरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, प्रासंगिक सामग्री तैयार करने के निम्नलिखित में से कौन सा पद्धतियों का सुझाव नहीं दिया जाता है? ऑप्शन दिया आपके सामने, इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जितने बच्चे सी लगाए हैं सही है, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेंट मार्केटिंग के लिए व्यावसायिक मामले बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य रूप से आवश्यक है? इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दिया है ए, उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाएं। ऑप्शन बी, उद्देश्य और KPL। ऑप्शन सी, प्रभाव और चुनौतियां। ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऊपर के सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। ऑप्शन ए, यदि आप अपने लक्षित दर्शकों के इरादे के बारे में जानते हैं तो आप आसानी से मूल्यवान सामग्री बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ऑप्शन बी, आपको कंटेंट मार्केटिंग के मूल्य की तुलना प्रतिस्पर्धियों द्वारा अपनाई गई अन्य मार्केटिंग रणनीति से करनी चाहिए। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सत्य है। ऑप्शन डी, ए और बी गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल मार्केटिंग को स्थिति को ट्रैक करने के लिए निम्नलिखित में से किस मीट्रिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, रूपांतर दर। ऑप्शन बी, प्रस्तावित दर। ऑप्शन सी, बाउंस दर। ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। जो बच्चे सही लगाए बिल्कुल डी होगा, सही लगाए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अग्रणी पोषण मंच की भूमिका से मेल खाती है? ऑप्शन ए बी परीक्षण। ऑप्शन ए बटा बी परीक्षण। ऑप्शन बी, चुनाव प्रचार। ऑप्शन सी, लैंडिंग पृष्ठ निर्माण। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर के सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा MCQ खत्म हो गया। MCQ सीरीज भी देखा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा MCQ का, साथ ही साथ देखा थ्योरी का। आज के लिए इतना, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।